द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तब लोगों के पाप बढ़ने लगे और अधर्म बढ़ने लगा। इस कारण देवी लक्ष्मी नारायण के लोक वैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं और कोल्हापुर में निवास करने लगीं। इससे श्री हरि विष्णु चिंतित हो गए और वे स्वयं धरती पर अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करने के लिए एक पहाड़ी पर आए जो बाद में तिरुमला पर्वत कहलाया। भगवान विष्णु ने वहां एक योगी के रूप में निवास किया और बाद में उन्होंने राजा आकाशराज की पुत्री पद्मावती से विवाह किया। विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए श्रीनिवास वेंकटेश्वर ने कुबेर से धन उधार लिया और यह वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक इसे चुकाएंगे। यही कारण है कि भक्त आज भी तिरुपति मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे भगवान का ऋण चुकाने की परंपरा मानी जाती है। एक बार एक चरवाहे ने देखा कि एक मूर्ति जंगल में पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। ये देखकर वो अचंभित हो गया और गांव के लोगों को बताया। उस समय के राजा ने इस स्थान पर खुदाई करवाई तो वहां भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति मिली जो स्वयंभू स्वतः प्रकट थी। ये देखकर सभी ने भक्ति भाव से इसकी पूजा शुरू कर दी। इसके बाद वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो आज तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस मूर्ति में आज भी भगवान का साक्षात वास है और मंदिर में चढ़ाए गए बाल, पैसे और अन्य वस्तुएं भगवान के ऋण चुकाने का माध्यम मानी जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य। मूर्ति का पसीना आना। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति से अक्सर पसीना निकलता है, जिसे पुजारी विशेष कपड़े से पोंछते हैं। मूर्ति पर लगी चंदन की परत। कहते हैं कि जब भगवान की प्रतिमा से चंदन की परत हटाई जाती है तो उसके नीचे मूर्ति पर किसी का निशान या घाव दिखाई देता है। अखंड ज्योति और घंटी की ध्वनि, गर्भगृह के अंदर से हमेशा किसी के सांस लेने की ध्वनि और जलधारा की आवाज आती रहती है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। इस मूर्ति पर चोट का निशान है जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। भगवान की मूर्ति से पसीना भी आता है, जिसे असल में देखा भी जा सकता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर रेशम के असली बाल लगे हैं जो कभी भी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। मंदिर में स्थापित प्रतिमा से समुद्री लहरों की आवाजें आती हैं। साथ ही हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति भी दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसे कोई नहीं जानता और यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश भी वर्जित है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हजारों साल से बिन घी और तेल के जल रहा है। कहते हैं कि पचाई कपूर किसी पत्थर पर लगाया जाए तो उसमें दरारें आ जाती हैं, लेकिन बालाजी महाराज के लगाने पर उसमें कोई असर नहीं होता। यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन अपने केश दान करते हैं। यही नहीं, इन केशों को फिर धोकर उबाला भी जाता है, फिर इन्हीं बालों को सुखाकर करोड़ों रुपए में नीलाम किया जाता है। ये कथा भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है और इस मंदिर को विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ सका। भगवान तिरुपति बालाजी, जो कि भगवान विष्णु के अवतार है, उनका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। इस मंदिर में भगवान स्वयं अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं।